नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत बरकातुहुल आलिया का आपने मुतनाज़ा बयान सुना, उसके बाद उनकी वजाहती बयान आया, उसके बाद उन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ों में माज़रत फरमाई, फिर दोबारा वजाहती बयान आया। तो मुफ्ती साहब ने जो गलती फरमाई थी उस गलती की माज़रत और गलती को तस्लीम करने से मुफ्ती साहब की शान में, उनकी कदर में, उनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ है। इसलिए कि ये बड़े लोगों की मुखलिस उलमा और अहले हक़ उलमा का तरीक़ा है कि जब उनसे कोई गलती हो जाए तो न सिर्फ़ ये कि वो गलती को तस्लीम करते हैं बल्कि उस गलती से रुजू भी फरमाते हैं। शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया, इनके कई फतावा जात ऐसे हैं कि हज़रत ने कोई फ़तवा दिया और कुछ दिनों के बाद हज़रत ने महसूस फरमाया कि इस फतवे में कोई गलती है, तो हज़रत ने उस फतवे से रुजू फरमा लिया। बल्कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह फ़िक़ह की किताबों में आप पढ़ते होंगे, बहुत से फ़िक़ही अक़वाल ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं कि इमाम साहब रहमहुल्लाह ने इस कौल से रुजू फरमा लिया था। बल्कि सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक मरतबा फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यह महसूस हुआ कि लोग अपनी बीवियों का हक़ महर ज़्यादा मुकर्रर करने लग गए हैं। तो फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ग़ालिबन जुमे वाले दिन मिंबर पे खुतबा देते हुए ये आर्डर जारी कर दिया कि औरतों का हक़ महर मखसूस मिक़दार से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। कुछ पैसे मुकर्रर कर दिए कि इससे ज़्यादा हक़ महर मुकर्रर नहीं होना चाहिए। जुमे से फ़ारिग हुए फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मस्जिद के दरवाज़े पे पहुँचे तो आगे एक ख़ातून ने रोक लिया और उस ख़ातून ने अर्ज़ किया कि अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह तबारक व तआला तो कुरान करीम में हमारे हक़ महर के बारे में किंतार का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाते हैं और किंतार माल कसीर को कहते हैं, और अल्लाह तो फरमाते हैं कि तुमने औरतों को माल कसीर भी दे दिया हो तो वापस न लो। तो जब अल्लाह हमें माल कसीर देता है तो उमर कौन होता है हमारे हक़ महर की मिक़दार मुकर्रर करने वाला। तो फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन वापस गए, मिंबर पे बैठे, लोगों को बुलाया और कहा कि मैंने तुम्हें एक आर्डर दिया था, एक हुक्म पास किया था, मैं अपने हुक्म को वापस लेता हूँ। आज के बाद अपनी बीवी का जो आदमी जितना भी हक़ महर मुकर्रर करना चाहे उसको इजाज़त है। और फिर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कराते हुए फरमाने लगे कि अब तो मदीने की औरतें भी उमर से ज़्यादा कुरान जानने लग गई हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अपनी गलती से रुजू फरमाना बड़े लोगों की अलामत है। इससे मुफ्ती साहब की इज़्ज़त और शोहरत के अंदर इजाफ़ा हुआ है, कमी नहीं हुई। मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छा काम किया है अपनी गलती को तस्लीम करके। ये मुफ्ती साहब के इखलास की दलील है। बस मेरी मुफ्ती साहब से गुजारिश है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बहुत इज़्ज़त दी है, बहुत शोहरत दी है। आपके लाखों बल्कि शायद करोड़ों की तादाद में फॉलोवर हैं, आपको करोड़ों लोग सुनते हैं, दुनिया के कोने कोने में आप दीन की दावत और पैगाम पहुंचा रहे हैं। तो माफ़ी ज़मीर के इजहार के लिए अल्फाज के चुनाव में आप ज़रा एहतियात फरमाया करें, इसलिए कि लाखों करोड़ों लोगों की आप पे नज़र होती है तो आपकी छोटी सी गलती को भी बड़ी गलती शुमार किया जाता है। तो ऐसे ना हो कि आपकी इसी तरह की गलती पे कोई आपका हासिद और कोई आपका दुश्मन फ़ायदा उठाने की कोशिश करे और आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे। इसलिए हमारी गुजारिश है कि इस तरह के मामलात में आप एहतियात फरमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला आपको तादेर ज़िंदा और सलामत रखे और तादेर आप दीन की दावत इसी तरह दुनिया के कोने कोने में पहुँचाते रहें।